हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक कीजिए मैथमेटिक्स में। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे मतलब किसी ट्रायंगल को एरिया कैसे निकालेंगे, किसके मेथड से, डिटरमिनेंट के मेथड से। तो आप पीछे के वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। देखिए पढ़ते हैं हम लोग। एडजॉइंट को हिंदी में बोलते हैं सखंडज। क्या बोलते हैं? सखंडज। खंडज का मतलब का और टुकड़ा। देखिए किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, और मान लीजिए उसमें एडजॉइंट होने का सबसे फर्स्ट क्या है कि उसको स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार बता दे रहे हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें मतलब रो और कॉलम दोनों समान होगा। मतलब मैट्रिक्स में 3 रो है तो उसमें 3 कॉलम होना चाहिए, मतलब जितना रो होगा उतना कॉलम होगा। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसी दिया हुआ है, क्या इसमें 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हमको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। मतलब पहले इसको क्या करना है? कोफैक्टर करना है। फर्स्ट में हमको इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में हो रहेगा ये खुद, और इसको क्या कीजिएगा? कोफैक्टर कीजिएगा। आपको माइनर और कोफैक्टर वीडियो में बता दिए हैं, आप वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन जाइए, वो सभी का वीडियो मिल जाएगा। कोफैक्टर, और उसके बाद क्या कीजिएगा? ट्रांसपोज कर दीजिएगा। ट्रांसपोज कर दीजिएगा, आपको निकल जाएगा क्या? सखंडज निकल जाएगा, एडजॉइंट। अब देखिए एडजॉइंट एक क्या कहता है कि इसमें जो दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको पहले क्या करना है? कोफैक्टर करना है। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से या सी से। इसको A11 लिख सकते हैं या C11 लिख सकते हैं। उसी को यहाँ पर कैपिटल लिख दिए हैं हम, कैपिटल A11, कैपिटल A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और उसको क्या करना है? ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करने के लिए हम आपको एक पर्सनल वीडियो मतलब बना चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। सिर्फ उसमें ट्रांसपोज को ही हम डिटेल से पढ़ाए हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि इसको जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है। मतलब फर्स्ट रो है A11, A12, A13, और उसको क्या करना है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, A11, A12, A13, और यहाँ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। उसी प्रकार से देखिए हम लोग आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानेंगे? इसमें देखिए तो कितना रो है? फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, 2 रो हो गया। कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। जिसमें रो और कॉलम सेम रहेगा समझिए उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने से पहले देखिए इसको पहले आप लिख लीजिए किसके फॉर्म में? कैपिटल ए के फॉर्म में। तो A11। हाँ एक बात आप जान लीजिए कि इसमें A11 की जगह पर यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, मतलब चिन्ह। इसको जब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर तो इसकी जगह पर पॉजिटिव रहेगा, और जब इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव। मतलब चिन्ह आपको याद रखना है कि प्लस है, सिर्फ ए वाला याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद सब इजी है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से जनवे करते हैं। अब देखिए A11 का मतलब है, इसको फर्स्ट में हमको क्या किया? स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या कहते हैं? कोफैक्टर। इसको कोफैक्टर करना है। A11 का कोफैक्टर करते हैं, तो A11 का कोफैक्टर करेंगे तो A11 का मतलब कोफैक्टर मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रो एक, इसको क्या बोलते हैं? M बोलते हैं, इसको N। M का मतलब क्या हुआ? रो, और N का मतलब हुआ कॉलम। अब देखिए
A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा कौन 4 हो गया। और इसमें चिन्ह क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए तो क्या दिए थे प्लस फिर माइनस। आपको मान लीजिए कि 2 ऑर्डर का होगा तो उसमें यहाँ तक ही होगा, माइनस प्लस से लेकर माइनस तक। अगर 3 ऑर्डर का रहेगा तो आगे प्लस होगा। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए A11 में क्या था 4, और ये हम किसको निकाले थे A11 को, तो इसके जगह पर क्या है पॉजिटिव है तो प्लस हो गया। अब देखिए A12 निकालते हैं, A12 निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या है 3। अब देखिए तो किसको निकाल रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको निकाल रहा है A12 को, तो इस पर क्या है निगेटिव। अब उसी प्रकार देखिए A21 का मतलब क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा कौन 2, तो 2 हो गया। किसको फाइंड कर रहे हैं A21 को, तो 3 की जगह पर, तो यहाँ पर क्या है चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। उसी प्रकार से देखिए A22 हो गया, तो A22 क्या हुआ मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो बचा कौन 1 पर क्या चिन्ह है पॉजिटिव। अगर आपको इसे नहीं आ रहा है करने तो आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए A11 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचा कौन +4, तो +4। अब देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि डिनोट करना पड़ेगा प्लस माइनस। आपको पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिएगा, सबसे आसान बता रहे हैं। जैसे हम किए यहाँ पर यहाँ प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए। उसी तरह से हम A12 निकालेंगे, तो A12 का मतलब क्या होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ क्या है -3, तो यहाँ -3 हो गया। उसी प्रकार से क्या A21 निकालें, तो A21 का मतलब क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ बचा कौन -2, तो यहाँ -2 हो गया। उसी तरह से हम A22 निकालें, तो A22 क्या है दूसरा रो और दूसरा कॉलम, बचा कौन +1, तो +1 हो गया। अब हमको इसको क्या कर दिए कोफैक्टर कर दिए। अब हमको ट्रांसपोज करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखना है, आप ज़्यादा इसको स्टैंडर्ड में लिखिएगा तो लिखिएगा नाउ मतलब क्या था अब, एडजॉइंट A किसके रूप में लिखना है कोफैक्टर के रूप में। कोफैक्टर तो निकाल दिए हम, और इसको लिखना है यहाँ पर A11 A12 A21 A22। आप पिछला वीडियो जरूर जाके देखिएगा, और पीछे का वीडियो आप देखिएगा तो आपको इस वीडियो बहुत बढ़िया सा अच्छा समझ में आएगा। देखिए इसको हम क्या कर दिए कोफैक्टर के रूप में लिख दिए। अब इसको क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए। A11 का वैल्यू कितना था 4 था, प्लस नहीं लिखेंगे। और A12 का वैल्यू कितना था तो -3, तो -3 लिख देंगे। चलिए आप प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस नहीं लिखने का मतलब है कि आगे छुपा हुआ रहता है। अब देखिए A21 का वैल्यू कितना होगा -2 और A22 का वैल्यू कितना होगा +1। इसको क्या करना है ट्रांसपोज। इसको पहले कैपिटल A11 के रूप में लिखे, उसके बाद इसको वैल्यू रख दिए। आप इसको आज जब बनाने लगिएगा ना तो इसको नहीं लिखे, इसको आप डायरेक्ट लिखिएगा। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, नंबर अच्छा मिलेगा आपको। देखिए अब एडजॉइंट A ये किसका चिन्ह है तो ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज हम आपको पढ़ाए थे। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ ना कि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, और सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में। देखिए इसमें क्या होगा फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में रो हम इसको कहते हैं, मतलब जो मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल के रूप में रहेगा उसको रो कहते हैं, और जो वर्टिकल के रूप में रहेगा उसको कॉलम कहते हैं। तो इसको रो हो गया तो कॉलम में भेज दीजिए, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में हो गया। हो क्या कितना ईजी है। देखिए आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बताया था आपको 2 ऑर्डर का, ये हो गया 3 ऑर्डर। 3 ऑर्डर का मतलब क्या होगा, 3 रो और 3 कॉलम। इसमें देखिए सोल्व लिखिए। फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, ये फर्स्ट में हमको करना था स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में लिखना था, स्क्वायर मैट्रिक्स में है पहले से। अब इसको क्या करना है, कोफैक्टर के रूप में, A11 के रूप में। तो इसको पहले फाइंड कर लीजिए, उसका वैल्यू जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे। चलिए पहले निकालिए कोफैक्टर के रूप में A11। पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहूँ भी आवे, अपना रफ में कर लीजिए कि यहाँ पर जो 1 के जगह पर है प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको क्या होगा कि सबसे आपको इजी लगेगा। देखिए कैसे कर इजी लगेगा। A11 का मतलब क्या होगा, ये चिन्ह आपको जो पॉजिटिव और निगेटिव का है ये आपको करना ना भूलिएगा। देखिए A11 का मतलब क्या होगा बोले हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा कौन, वो देखिए बचा हमको यहाँ पर क्या 3 5 0 1। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के रूप में आप लिख दीजिएगा। पॉजिटिव निगेटिव तब आप लगाइएगा जब इसको फाइनल होगा। तो A11 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर A11 का, तो A11 का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में होगा। आपको अभी चिन्ह नहीं लिखना है, आपको इसलिए इसको हम जैसे नहीं तो आपको इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन में तो आपको हम सुविधा के लिए बता दिए, लेकिन आपको ऐसा कन्फ्यूज हो जाइएगा तो देखिए इसको हम बता देते हैं अलग से। देखिए इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप इसको याद रखिएगा। अगर हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव में आना चाहिए, इसको वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव में आना चाहिए, और इसको निकालेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। उसी तरह से नीचे है। देखिए A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचा कौन 3 5 0 1। अब इसको क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट कर दीजिए। देखिए यह मैट्रिक्स के रूप में नहीं लिखना है, डिटरमिनेंट के रूप में लिखना है, डिटरमिनेंट के रूप में। इसको पहले डिटरमिनेंट कीजिए। डिटरमिनेंट हम कैसे बताए थे, सामने सामने गुना करना है। 3 से 1 में 3 क्रॉस 1, बीच का माइनस हो जाएगा, और 0 गुना 5। बहुत अच्छा से बताया है, पीछे वीडियो देख सकते हैं। कितना हुआ 3 क्रॉस 1, तो कितना हुआ 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। और इसमें देखिए A11 का मान क्या था, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव हो गया। A12 का मतलब क्या हुआ, A12 का मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचा कौन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ही है, सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचा कौन 2 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, बचा कौन 5 और 1, 5 और 1, ओ सॉरी। अब देखिए इसको डिटरमिनेंट कीजिए। 2 गुने 1 2 माइनस 5 गुने 2 कितना हुआ 10, 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा -8। अब देखिए A12 का वैल्यू निकाल रहे थे, A12 का चिन्ह क्या है, माइनस, और यहाँ पर क्या आया था -8 आया है, तो यहाँ पर माइनस बाहर लगा दीजिए और -8 अंदर। A12 को निकाल रहे हैं हम, A12 को, तो यहाँ इसको क्या लिखना है, निगेटिव में। यही आपको देखना प्लस माइनस, बस आपको इसमें कुछ नहीं है। निगेटिव में तो पहले निगेटिव लगा दिए, अब वैल्यू इसका क्या था -8, तो -8 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। अब A13 के देखिए, A13 का था मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, बचा कौन ए वाला 2 3 2 0। बहुत आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, आप समझने के लिए कोशिश कीजिएगा।
A13 है तो A13 को पहले लिख लिए। A13 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा कौन 2 3 2 0 2 3 2 0। अब इसको डिटर्मिनेंट निकालिए सेकेंड ऑर्डर का, तो कितना 2 गुने 0 तो 0 माइनस 3 गुने 2 6 हो गया कितना -6। अब देखिए A13 हम निकालेंगे, A13 का मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या था, पॉजिटिव ग्रुप में, तो यहाँ पॉजिटिव के रूप में, तो पॉजिटिव और मान लीजिए पहले हम लिखेंगे और इसको -6 लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही रह जाता है, तो क्या होगा -6 ही होगा। अब देखिए 821 का मतलब क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर बचा कौन 1 2 और 0 1। देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ना है सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को, बचा कौन 1 2 0 1 1 2 0 1। इसको डिटर्मिनेंट निकालिए 1 गुने 1 1 माइनस 0 गुने 2 0, बचा कौन 1। अब देखिए 821 जो वैल्यू निकालेंगे 821 इसका, तो क्या किसका चिन्ह है, माइनस में, तो पहले यहाँ पर क्या कीजिए माइनस लिख दीजिए और 1 क्या होगा -1। बस आप इसको प्लस माइनस सब ध्यान से देखते रहिए, बस आपको एडजॉइंट कुछ नहीं है। देखिए 822 का मतलब क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 1 2 बच गया 1 2 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 और 1 हो गया। आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्या होगा इसमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 और 1 बच गया। अब इसको डिटर्मिनेंट निकालिए 1 गुने 1 तो 1 माइनस 2 गुने 2 4, क्या हो गया 1 - 4 = -3। अब देखिए तो 822 के जब वैल्यू निकालेंगे 822 का मतलब क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम इसको निकालेंगे तो किसके रूप में, प्लस के रूप में, तो यहाँ पर प्लस, मान लीजिए प्लस लिखेंगे तो प्लस गुने -3 क्या होगा -3 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस आपको लिख दिए, अब प्लस लिखना जरूरी नहीं है, माइनस सिर्फ लिखना जरूरी है। 823 देखिए 823 का मतलब क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो बचा कौन 1 1 1 1 और 2 0 2 0। देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 2 0, 1 से 0 में गुना कीजिए 0 माइनस 2 से 1 में तो कितना हुआ 2 गुने 1 2 तो हो गया -2। अब देखिए 823 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम होगा कौन 1, देखिए 1 नहीं सॉरी माइनस, तो यहाँ माइनस के रूप में लिखना है तो पहले माइनस कर दीजिए और -2 माइनस +2। आपको बहुत हम धीरे धीरे बता रहे हैं, आप समझने के लिए कोशिश जरूर कीजिएगा। अब देखिए 823 लिख दिए, अब निकालना A31। A31 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बचा कौन A4 बचा 1 2 3 5। देखिए इसको निकालिए 5 गुने 1 5 माइनस 3 गुने 2 6, 3 गुने 2 है 6 हो गया इक्वल टू कितना हुआ -1। अब देखिए तो A31 क्या पॉजिटिव ग्रुप में, तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव में छोड़े, पॉजिटिव गुने -1 कितना हो जाएगा -1। जैसे में देखिए जब गुना हम आपस में करेंगे तो प्लस रहेगा कोमा -1 सॉरी प्लस रहेगा माइनस रहेगा, गुना के रूप में देखिए प्लस रहेगा प्लस गुने मान लीजिए कि -1 देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के रूप में, और अगर मान लीजिए कि इसमें प्लस गुने प्लस रहेगा तो किसके रूप में, प्लस के रूप में ही, और माइनस गुने माइनस रहेगा
तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको 3 स्टेप को ध्यान से देखिएगा। हो गया यहाँ पर 3 1 तक। अब देखिए आगे A3 2 पर आप धीरे धीरे बनाने लगिएगा ना, तो ये आपको खुद आप मन में ही कर दीजिएगा इसको कि हमको निकालना A32। तो A32 का मतलब क्या होगा, 3 रो, 3 क्या होगा, रो हो गया, सेकेंड कॉलम। यहाँ से हम 5 गुने 1 हो गया 5 माइनस 2 कितना 4 हो गया, मतलब कितना 1 आएगा। आप डायरेक्ट 1 लिख दीजिएगा। कहाँ पर, यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे ना, उसी तरह से। देखिए A32 का मतलब क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, बचा कौन 1 2 और 2 5। देखिए इसी में गुना कीजिए, 5 माइनस कितना हो गया 4, 1 आ गया ना, 1 हो गया। अब देखिए A32 का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम इसको है, तो किसके रूप में है, माइनस के रूप में। यहाँ पर क्या हो गया, -1 लिख दीजिएगा। A33 का मतलब क्या हुआ, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा कौन A चारों, 1 1 2 3। आप जितना क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको स्टार्टिंग में इतना बता दे रहे हैं। A33 हो गया। अब देखिए 3 गुने 1 3 माइनस 2 गुने 1 2 इज इक्वल टू कितना 1 हो गया। अब देखिए तो 3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में किसका चिन्ह है, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव में छोड़ दीजिए। अब देखिए आगे एडजॉइंट A किसके रूप में लिखना था, आपको इसको लिखना है तो लिख लीजिए, A11 A12 A13 21 A22 A23 A31 A32। आपको इतना बढ़िया से बता रहा है, अगर इस नहीं समझ में आएगा तो अब आपका मालिक हम नहीं है। देखिए इतना धीरे धीरे बता रहा है। ट्रांसपोज है तो पहले इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। A11 का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था, 3 हो गया। A12 का वैल्यू कितना आया था, 8 आया था, A12 का 8 आया था। A13 का वैल्यू कितना आया था, -6। A21 का वैल्यू कितना आया था, -1, तो -1। A22 का कितना आया था, -3, तो -3। A23 का मान कितना आया था, तो 2। A31 का वैल्यू कितना आया था, -1, तो -1। अब A32 का वैल्यू कितना आया था, -1, और A33 का वैल्यू कितना आया था, 1। इसको क्या करना था, ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज आपको बताए थे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 3 8 -6, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -1 -1 1। हो गया आंसर। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, एक बात बता दे रहा हूँ, हम पूरा मैट्रिक्स का मतलब जितना एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है आपको हम भेज दिए हैं, और डिटरमिनेंट को हम जल्दी ही भेज देंगे 1-2 दिन के अंदर। तो आप नोट्स को अच्छा से बनाइए, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। मैट्रिक्स का टोटल मतलब जितना चैप्टर था एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हम भेज चुके हैं, और डिटरमिनेंट का भी चला जाएगा। अब मन लगा के पढ़िए सिर्फ, बस आप ये मत देखिए कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जिस तरह जब होना होगा उस समय तो होबे करेगा। देखिए अगर मेरा समझाया हुआ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप ज़रूर बोलिएगा। देखिए प्रूव डैट A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I। अगर हम दोनों में गुना करेंगे तो इसके बराबर आएगा, और इसको गुना करेंगे तो इसके बराबर आएगा।
तो देखिए सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। पहले आप क्या कीजिए कि पहले हमको देख लीजिए किसके किसके हमको ज़रूरत है इसमें। तो ज़रूरत देखिए तो ए है हमको। अब एडजॉइंट ए का ज़रूरत है और डिटरमिनेंट ए का, और आई का मतलब जानवे करते हैं, जितने ऑर्डर का रहेगा उतना ऑर्डर का मतलब इसमें लिख देंगे। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये कितना हुआ 2 ऑर्डर का हो गया। अब देखिए इसको पहले आप क्या कीजिए कि आप इसको डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। दिया हुआ मैट्रिक्स को देखिए, हाँ देखना चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा। अब देखिए इसको डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट का चिन्ह ऐसे होता है 2 3 4 6, यह हो गया चिन्ह डिटरमिनेंट का। और मैट्रिक्स का क्या होगा, ऐसे हो जाएगा बस। अब देखिए डिटरमिनेंट निकालिए। 2 गुने 6 कितना हो गया 12, माइनस 4 गुने 3, इसमें भी कितना है 12 ही हो गया। 6 गुने 2 कितना 12 होगा ना, माइनस 4 12 हो गया। देखिए 12 में से 12 कितना हो गया 0। डिटरमिनेंट हमको आ गया 0। अब देखिए अब निकालना क्या है, एडजॉइंट ए। आपको एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम सिखा दिए हैं, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। एडजॉइंट ए पहले हम क्या बोले थे, 2 ऑर्डर का, तो प्लस कर दीजिए, माइनस बगल में प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस प्लस, इसको आप बगल में रख दीजिएगा। अब इसको निकालिए इसके स्थान पर, तो 2 है तो 2 के स्थान पर क्या हुआ A11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा कौन 6, और 6 क्या में है प्लस में, तो प्लस हो गया। अब देखिए 3 की जगह पर लिखना है यहाँ पर, तो 3 क्या है फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो बचा कौन 4। अब देखिए 4 जो हम निकालें तो इसके स्थान पर क्या है निगेटिव का चिन्ह है, ये निगेटिव हो गया। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। देखिए हम आपको बहुत डीपली में बता दिए हैं पिछले के क्वेश्चन में, अब हम डायरेक्ट चलते हैं। देखिए अब इसकी जगह पर लिखना है 4 के स्थान पर, तो 4 क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा कौन 3, तो 3 हो गया। अब देखिए तो जो इसके स्थान पर लिखे हैं यहाँ पर, तो इसके स्थान पर क्या है निगेटिव, या निगेटिव। अब 6 है, 6 क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बचा कौन 2। अब देखिए तो यहाँ 6 के स्थान पर क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव लिखाता नहीं है क्योंकि पता चल जाएगा कि आगे पॉजिटिव ही है। अब इसको क्या करना है ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए हम आपको बता दिए हैं, जो रो है उसको कॉलम में लिख देना है, जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में। अब देखिए आपको डिटरमिनेंट ए भी निकल गया और एडजॉइंट ए भी निकल गया। अब देखिए फर्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या फर्स्ट निकालना है जी, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, इंटू का मतलब क्या होगा गुना। अब देखिए ए का वैल्यू कितना होगा 2 4 3 6, अब एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना होगा 6 -3 -4 2। गुना करने के लिए भी आपको हम सिखा दिए हैं। अब देख लीजिए गुना कैसे होता है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में। अब देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, इससे इसमें गुना कीजिए, तो 2 गुने 6 कितना होगा 12, इसे हो गया। और इससे इसमें तो कितना होगा 3 गुने -4, 3 गुने -4 तो कितना -12। अब देखिए अब इस रो से इस कॉलम में हो गया, एक कॉलम बन गया। अब फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, तो कॉलम में जा रहा है तो फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में। अब देखिए इधर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, इससे इसमें गुना कीजिए, तो 2 गुने -3 कितना होगा -6, बीच में चिन्ह प्लस हो जाएगा, 3 गुने 2 6 हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो से
फर्स्ट कॉलम कर दिया, सेकेंड कॉलम में हो गया। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, इससे इसमें, तो 4 गुने 6 तो कितना हुआ 24। तो इस अब इससे इसमें हो गया, अब इससे इसमें तो कितना -24। अब देखिए सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में, तो 4 से -3 गुना कीजिए तो -12। अब इससे इसमें तो प्लस कितना हुआ 12। और अब देखिए गुना हो गया, अब जोड़िए 12 माइनस कितना होगा 12 माइनस 12 0, -6 प्लस 6 0, और 24 माइनस 24 0, और -12 प्लस 12 0। तो इसके किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। इसको भी हम बोले हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें सभी एलिमेंट क्या होगा 0 होगा। देखिए हमको फर्स्ट निकल गया, इसको मान लीजिए कि हम लोग छोड़ दीजिए इसे, इसको फर्स्ट मान लीजिए ना। अब देखिए जो इसका वैल्यू निकाला 0, जब हम ए दोनों के गुना करेंगे उसमें भी हमको 0 आना चाहिए। देखिए आ जाएगा, सही बनाएंगे जरूर आएगा, हम गलत बन जाएगा तो उसमें तो नहीं आना चाहिए। देखिए सेकेंड में क्या करता है, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए। आप इसको हम प्रूव करके दिखा दिए, आप इसको फार्मूला भी है, आपको डायरेक्ट पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई, क्या होता है आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। अब देखिए एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आया था, तो 6 -4 -3 और 2, और ए के स्थान पर क्या है जी, ए के स्थान पर क्या है ए वाला है, 2 है 4 है 3 है 6 है। मिला लीजिए एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसमें देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इससे इसमें गुना कीजिए तो 6 गुने 2 कितना हुआ 12, माइनस इससे इसमें तो 12 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रो समझा रहा है सेकेंड कॉलम में, तो हम ही फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम जाते हैं, इससे इसमें गुना कीजिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, 6 गुने 3 कितना हुआ 18 हो गया, और माइनस कितना हुआ 18। अब देखिए इसमें सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो -4 से गुना करेंगे 2 में तो -8 हो गया, और प्लस 2 गुने 4 8 हो गया। अब देखिए सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में, तो -4 गुने 3 तो -12, और 2 गुने 6 तो 12। अब देखिए इसको हल कीजिए तो 12 माइनस 12 कितना हुआ 0, 18 माइनस 18 कितना हुआ 0, और -8 प्लस 8 कितना हुआ 0, और -12 प्लस 12 कितना हुआ 0। ये भी किसके रूप में आ गया 0। आपको अभी दो अभी आ गया है बराबर। अब तीसरा लाना है क्या, एडजॉइंट ए इंटू आई। आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए, आपको नंबर फुल मिलेगा। अब देखिए एडजॉइंट ए इंटू आई, देखिए तो एडजॉइंट ए हमको कितना आया था, सॉरी एडजॉइंट नहीं डिटर्मिनेंट ए कितना हमको आया था 0 0 इंटू आई का मतलब क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब देखिए मैट्रिक्स में बताए थे कि अगर किसी में गुना करेंगे किसी अंक से तो सभी अंक एलिमेंट में क्या होगा गुना होगा। 0 से 0 में, 0 से 0, 0 गुने 0 0, 0 गुने 1 0। देखिए तो क्या आया 0 आ गया ना। अब देखिए इसलिए क्या हुआ देखिए तो यहाँ पर इसका वैल्यू आया कितना a इंटू एडजॉइंट ए, इसका जो वैल्यू इसके बराबर हुआ, इसका भी 0 आ गया,
एडजॉइंट ए इंटू ए, देखिए तो हुआ ना। अब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, प्रूव हो गया। आपको 5 नंबर के आप क्वेश्चन पूछेगा, आपको देख लीजिए। इसी तरह से आपको हम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 2 ऑर्डर का था, हम 3 ऑर्डर का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आप उसको बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा जरूर। देखिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए a इज इक्वल टू A11, नहीं यहाँ पर क्या हुआ 2 है, और यहाँ पर 3 हो गया, 0 हो गया, और 2 हो गया, और 1 हो गया, 0 और 3। इसको आप निकालिएगा। ये आपको 3 क्रॉस 3 का है। आपको इसी तरह से आपको एडजॉइंट निकालेगा। इसको आपको हम बता दिए हैं 3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने के लिए, और डिटर्मिनेंट निकालेगा, और एडजॉइंट इंटू ए गुना कीजिएगा। आपको क्या कीजिएगा, इसको एडजॉइंट ए निकालिएगा, कुछ फाइंड होगा, डिटर्मिनेंट निकालिएगा, कुछ भी आएगा, और इसको क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए, यहाँ पर इसको निकाल के गुना कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पर एडजॉइंट ए इंटू ए। अब इस दोनों गुना कीजिएगा और डिटर्मिनेंट निकालिएगा, उसको आई से गुना कीजिएगा। यहाँ पर आई बराबर हमको क्या हो जाएगा, किसका ऑर्डर है, 3 गुने 3 का, तो 3 गुना 3 का यहाँ पर ऑर्डर लिख दीजिएगा, 0 1 0 0 0 1। आप बनाने के लिए जरूर कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, अगर आपको इस समझ में आया होगा तो। और मेरा उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।